हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। अकाउंटिंग का जो सीरीज हम लोगों ने आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं दैट इज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। जब आप माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो माल आपने खरीदा है यदि वो किसी रीजन से डिफेक्टिव है या आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नहीं है तो डेफिनेटली आप उस माल को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इसी तरह आपने यदि किसी व्यक्ति को माल बेचा और उन्होंने आपको माल वापस रिटर्न किया जो आपने उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नहीं भेजा, तो उन एंट्रीज को कैसे करते हैं आज हम उनको समझते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, इनसे ही आपको सामने वाले के रियल टाइम कितना पेमेंट देना है, कितना रिमेनिंग है, ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है। लेट्स सी, अजय से 20,000 रुपए का माल 20% व्यापारिक छूट पर खरीदा। बॉट गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अजय। मतलब अजय से आप 20,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं, आपको पता है द प्राइस ऑफ गुड्स इज 20,000। सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट घटाना होता है, दैट इज 20%, 10% होता है इसका 2,000, तो 20% हो जाता है इसका 4,000। मींस द प्राइस ऑफ गुड्स इज 16,000। मतलब आप जो माल खरीद रहे हैं वो कितने का है, 16,000 रुपए का है। ठीक है, तो जब आप माल खरीदते हैं तो व्हाट वी डू, आप सबसे पहले समझो आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, है ना। तो परचेस अकाउंट DR2, आपने माल खरीदा, कुछ जा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि नाम आ रहा है इसका मतलब है कि आप उधार खरीद रहे हैं, तो टू अजय's अकाउंट। ठीक, तो परचेस अकाउंट DR2 अजय's अकाउंट। ठीक, 16,000 16,000 रुपए का आपने माल खरीदा। ठीक है, नरेशन आपको पता ही है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, विजय को 25,000 रुपए का माल 15% व्यापारिक छूट पर बेचा। अब आप क्या कर रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप पहले समझ लीजिए कितने अमाउंट का गुड्स है ये, 24,000 रुपीज का, 25,000। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट घटाना है। 10% कैलकुलेट करना आता है आपको 2,500 रुपीज, ये 10% है। 10% का 5% निकालो। ठीक है, तो 2500 का आधा होता है 1,250 रुपए। ठीक, 10% और दोनों को जोड़ते हैं तो इधर 15%, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3,750। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है जो आपको घटाना है, तो 3,750 रुपए जब आप घटाएंगे, ठीक है, तो आपके कितने बचेंगे, 21,250। इज इट क्लियर? मतलब इतने का आप क्या कर रहे हैं, माल विजय को बेच रहे हैं। जब आप माल बेच रहे हैं विजय को, तो विजय इज रिसीवर, आपका पर्सनल अकाउंट का नियम है, तो विजय अकाउंट DR2। सेल्स अकाउंट, आपके यहां से माल जा रहा है, ठीक है, माल था 25,000 का, 15% डिस्काउंट जो हो गया, लेकिन डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं होता है, तो आप जो उसको माल बेच रहे हैं 21,250 रुपीज का आप उसको माल बेच रहे हैं 21,250 रुपए। एनी डाउट्स? ठीक, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ये एंट्री क्लियर है आपको? तो ये कंसेप्ट आपने समझा, ठीक है। चलिए अब मैंने इसको जो कैलकुलेशन था उसको रफ किया, आगे समझते हैं। 5,000 रुपए का माल अजय को वापस लौटाया। आपने अजय से कितने का माल खरीदा था, 16,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है 16,000 रुपए का माल खरीदा था, उसमें से 5,000 का रिटर्न कर रहा हूं, टोटल 20,000 में से नहीं, क्योंकि यदि 20,000 में से यदि रिटर्न करेंगे तो इस 5,000 पे भी आपको 20% घटाना पड़ेगा, है ना। आप ध्यान रखें 5,000 रुपए का माल मतलब जो आपने खरीद लिया था उसमें से 5,000 रुपए का माल आप क्या कर रहे हैं, अजय को लौटा रहे हैं। हो सकता है आपने जो ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंगली कोई बॉक्स गलत आ गया या कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, तो आप वो माल रिटर्न कर रहे हैं। आप किसको रिटर्न कर रहे हैं, आप अजय को, ठीक है। तो अजय कौन हो गया आपका पाने वाला, अजय's अकाउंट DR। हमारा नियम है
डेबिट द रिसीवर, क्योंकि जब आप उस समय अजय से खरीदा था तो अजय गिवर था, इस बार अजय को रिटर्न कर रहे हैं, तो अजय पाने वाला हो गया अजय इस अकाउंट DR2। अब क्या हो रहा है, आपके यहाँ से माल जा रहा है, लेकिन कौन सा माल, जो आपने खरीदा था और वो आप रिटर्न कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो। बेच से तो सेल्स होता, आप उसको क्या कर रहे हो, वो माल रिटर्न कर रहे हो, तो परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक, कितने का माल सर, 5,000 रुपए का है। ठीक है, नरेशन हो जाएगा गुड्स रिटर्न्ड टू, मतलब को, अजय, अजय को माल वापस किया। ठीक, इसी तरह विजय ने 3,000 रुपए का माल लौटाया, 3,000 रुपीज गुड्स रिटर्न बाय विजय। ऐसे ही हो सकता है आपने विजय को बेचा था, इसमें भी ध्यान रखना है कि जो आपने बेचा है 25,000 पे ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट है उसका 3,000 अभी इसने रिटर्न किया है ना, तो 3,000 रुपए का माल आपके पास वापस आ रहा है, तो जो आए उसे डेबिट करो। पिछली बार किया गया था, माल आ रहा था, सॉरी माल बेच रहे थे किसको, विजय को, इस बार क्या हो रहा है, माल वापस आ रहा है, तो सेल्स क्रेडिट होती है, लेकिन सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2। किससे आ रहा है, विजय से आ रहा है, टू विजय अकाउंट। ठीक, ध्यान रखना है आपको, विजय को आपने 21,250 रुपए का माल बेचा था, तो विजय DR2 सेल्स, लेकिन बेचा हुआ माल जब वापस आए तो अब हमारा रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, और देने वाले को क्रेडिट करो, तो 3,000 रुपए का माल वापस आया और विजय के 3,000 रुपए एक तरह से हमारे पास वापस से जमा हो गए। गुड्स रिटर्न्ड बाय विजय, मतलब विजय द्वारा माल लौटाया गया। अब इसी से रिलेटेड, अजय और विजय से रिलेटेड, पेमेंट करने से रिलेटेड या बैड डेब्ट से रिलेटेड कुछ और ट्रांजैक्शंस है जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने जो आपको परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न कराया, अब उसके बाद सामने वाले को हमें पेमेंट करना है, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। अजय को 50% कैश और 50% चेक से भुगतान किया, पेड टू अजय 50% कैश एंड 50% चेक। आपने अजय से माल खरीदा, अब उसके बाद यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन लिखते नहीं है या अमाउंट मेंशन नहीं करते हैं, तो अब ऐसे समय में आपको पुराना देखना होगा कि सर आपने जब अजय से माल खरीदा था तो खरीदने की एंट्री करी थी, 20,000 का माल था, 4,000 रुपीज डिस्काउंट था, तो जो अमाउंट था वो कितना था, 16,000, मतलब आपने उससे माल खरीदा था 16,000 रुपए का। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें आपने अजय को माल रिटर्न कर दिया था, कितने का, 5,000 रुपीज का, तो अब आपको उसको अमाउंट कितना पे करना है, 11,000, मतलब 11,000 पेमेंट की एंट्री आपको करना है। और इस 11,000 में क्या हो रहा है, 50% कैश और 50% चेक से, तो 11,000 का 50% 5,500 रुपीज। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अजय को पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अजय अकाउंट DR2, आपके पास से नगद कितना जा रहा है और साथ ही साथ चेक से पेमेंट कितना जा रहा है। चेक से जब भी जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। ठीक, आपका कैश जा रहा है 5,500 रुपए, 5,500 रुपए आप उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और टोटल अजय के पेंडिंग कितने थे, 11,000, क्योंकि 16,000 का माल था, 5,000 रुपए आप उसको रिटर्न कर चुके थे, तो अब आपको उसको पे करना था केवल 11,000 रुपीज, तो पेड टू अजय, अजय को पेमेंट किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस थोड़ा सा समझना है, ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। विजय से 1 रुपए में केवल 50 पैसे के हिसाब से ही भुगतान प्राप्त हो रहा है, मतलब एक तरह से विजय से आपने कितने का माल बेचा था और अब उससे कितना प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए। पुराना वैसे रिकॉल करें, मैंने यहाँ लिख रखा है 25,000 का आपने उसको माल बेचा था, तो उस समय उसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट था, तो जो माल बिका था वो कितने का था, 21,250, 21,250 रुपए का माल बेचा था, और उसमें से 3,000 रुपए का माल सामने वाला रिटर्न कर चुका था, मतलब हमको उससे कितना लेना है, 18,250 रुपए लेना है। अब
इसमें ऐसा भी बिजनेस में कई बार आता है कि जिस व्यक्ति से आपको लेना है वो आपको 1 रुपए में 50 पैसे, मतलब 1 रुपए का 50 पैसे, मतलब एक तरह से 50%, तो 50% अमाउंट ही आपको उससे प्राप्त हो रहा है। और एक नई शब्द इसके अंतर्गत आ रहा है डूबत, राशि डूबत। डूबत का मतलब है कि अब वो पैसा डूब गया है, अब आप वो पे करने की कंडीशन में नहीं है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बैड डेब्ट्स। ठीक है, ध्यान रखना है कि सामने वाला अब पे करने की कंडीशन में नहीं है, अब आप अपने जितने बेस्ट एफर्ट्स हो सकते थे वो लगा दिए, लेकिन अब भी उससे पैसा नहीं आ रहा है, तो अब आपको उसको बैड डेब्ट्स मान के उस बिजनेस, उसका अकाउंट क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आपको विजय से लेना कितने, केवल 18,250, इसका 50% वो आपको पे कर पा रहा है, मतलब 9,000, और उसका आधा 125 रुपए, मतलब 9,125 रुपए वो पे कर पा रहा है, और बाकी के 9,125 रुपए क्या हो रहे हैं, आपके डूब जा रहे हैं। तो जो पैसा आ रहा है, तो हमारा रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कितनी आ रही है, 9,125 रुपए। अब पैसा जो डूब रहा है, तो आपका नॉमिनल अकाउंट का नियम है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो बैड डेब्ट्स क्या हो रहा है आपका, एक्सपेंसेस है एक तरह का, सो बैड डेब्ट्स अकाउंट दिया टू विजय। विजय का खाता एक तरह से अब हमको क्लोज करना है, कि हमको उससे लेना थे 18,250 रुपए, जिसमें से उसने 9,125 रुपए नगद दिए और 9,125 रुपए अब वो दे नहीं पा रहा है, तो दैट अमाउंट इज बैड डेब्ट्स। तो इसमें हम बोलते हैं कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कि बाकी का अमाउंट हमने बैड डेब्ट्स में डाल दिया, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। ठीक, तो इस ट्रांजैक्शंस को आपको यहां पर ध्यान से समझना है कि जो पैसा अब आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं, वो डूब गया है, उसे बिजनेस में बैड डेब्ट्स कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न समझाया, उसके बाद बैड डेब्ट समझाया, अब मैं आपको परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की फिर से एंट्री समझा रहा हूं, इसको ध्यान से करें। अक्षय से 5,000 रुपए का माल खरीदा, मैंने अक्षय नाम के व्यक्ति से 5,000 का माल खरीदा, जो वरुण को 5,500 में बेचा, मैंने अक्षय से खरीदा और वरुण को 5,500 रुपए में बेच दिया। ठीक है, वरुण ने 1,100 रुपए का माल मेरे को रिटर्न किया, और वो मैंने क्या कर दिया, अक्षय को रिटर्न कर दिया। Bought goods worth ₹5,000 from Akshay, which we sold to Varun in 5,500. Varun returned goods of ₹1,100, which we returned to Akshay, और वो हमने वापस अक्षय को कर। अब ये ट्रांजैक्शंस आप आगे के वीडियो को रोकें और अब आप खुद करें पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एंट्रीज आप खुद करें। अब मैं जो वीडियो इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा या एंट्रीज बताऊंगा, लेकिन पहले आप खुद करके देखें तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। पॉज कर लो वीडियो को यहीं पे और फिर एंट्रीज देखते हैं। सो आई होप आपने अपने लेवल पे एंट्रीज करी होगी। तो शायद पहली एंट्री आपने समझी, अक्षय से जब हमने माल खरीदा तो परचेस अकाउंट दिया टू अक्षय 5,000 आई थिंक यही सबने किया होगा, एंड यही किया है तो आपने बिल्कुल राइट है। फिर वरुण को आपने माल बेचा, तो वरुण से अकाउंट दिया टू सेल्स 5,500 रुपीज, 5,500 मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने 5,000 रुपए में कोई 5 पीस खरीदे उससे, मतलब एक पीस जो है वो कितने का है, 1,000 रुपए का है, तो टोटल आपने 5 पीस उसमें से खरीदे, मतलब हर 1,000 पे आपने क्या कर रखा है, हर 1,000 पे आपने उससे 100 रुपए अर्न की। 5 पीस खरीदे थे, एक पीस 1,000 का था, तो आपने हर पीस 1,100 रुपए के हिसाब से उसको बेच दिया, मतलब आपको 5,500 रुपए हर पीस पे, मतलब एक पीस पे 500 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ एक तरह से, कि एक पीस यदि 1,000 का है तो 5 पीस पे आपने 500 रुपए अर्न किए, हर पीस पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक तरह से। इस हिसाब से अपन समझ रहे हैं। अब आपने क्या करा, वरुण को जो माल बेचा था उसमें से ऐसा समझ लीजिए कि एक पीस डिफेक्टिव था तो उसने आपको रिटर्न कर दिया, तो कितने का माल रिटर्न किया उसने, 1,100 रुपए का, स्वाभाविक सी बात है, तो आपके पास कितने का माल वापस आ रहा है, 1,100 रुपए का। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है जो माल उसने भेजा है वो आपने किससे खरीद रखा था, अक्षय से, तो अब आप क्या करेंगे, वो माल किसको रिटर्न कर देंगे, अक्षय को। तो कितनी अमाउंट, ठीक,
वही यहां पर ध्यान रखना है। बहुत से लोगों ने गलती करी है यहां पर, ये चीज देखना है क्या सर अमाउंट कितना आएगा। सर आपने बलून से 1000 रुपए में 1100 रुपए में रिटर्न किया तो आप अक्षय को भी 1100 में, लेकिन यहां ध्यान रखना है यहां आपको 1100 नहीं 1000 रुपए लिखना है। वो क्यों? क्योंकि आपने अक्षय से तो खरीदा था 5000 में 5 पीस खरीदे थे, मतलब एक पीस कितने का था 1000 का। वरुण को जब बेचा था तो आपने उस पे अपना 100 रुपए प्रॉफिट जोड़ा था, तो 1000 पर जब आपने 100 रुपए प्रॉफिट जोड़ा था तो 1100 रुपए बना था। लेकिन अक्षय को जब आप वापस देंगे तो अक्षय आपको 1100 रुपए थोड़ी वापस करेगा, अक्षय तो आपको कितने करेगा 1000 रुपए ही वापस करेगा। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने कभी किसी को माल बेचा और सामने वाला आपको माल रिटर्न करो और आप उसको 1100 रुपए रिटर्न कर दे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपने जब उससे खरीदा था तो 1000 में खरीदा था, तो जब आप उसको वापस करेंगे तो सामने वाला आपको 1000 ही वापस करेगा, 1100 थोड़ी रिटर्न करेगा। यदि अक्षय आपको 1100 रुपए रिटर्न कर देगा फिर तो आपको फायदा हो गया कि भैया माल भी गया और 100 रुपए अपने पास और रिसीव हो गए। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के समय इस चीज पे आप जरूर फोकस करें, क्योंकि दिस इज द मिस्टेक्स डन बाय मैक्सिमम कैंडिडेट्स। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आया होगा। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की प्रैक्टिस प्रॉपर करें, क्योंकि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होने के बाद ही आप उसके बिल का पेमेंट करते हैं। चलिए, हैव अ गुड डे, एंजॉय द सेशंस।